नमः बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका लेट्स लर्न संस्कृत में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 का चौथा पाठ, जिसका नाम है विद्यालय, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पहले चित्र में आप पहले देख रहे हैं कि कुछ शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं और बच्चे हैं। तो एषः विद्यालय, यह विद्यालय है। एषः अर्थात यह, और विद्यालयः यानी स्कूल। यह विद्यालय है, यह स्कूल है। अत्र छात्राः शिक्षिकाः शिक्षिकाः च सन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, छात्र, शिक्षक, शिक्षिकाएं, और च अर्थात और, सन्ति अर्थात हैं। तो यहाँ छात्र, बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं। दूसरे चित्र में आइए। दूसरा चित्र में आप देख रहे हैं कुछ बच्चे कंप्यूटर पे खेल रहे हैं। तो है एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। एषा यह संगणक यंत्र अर्थात कंप्यूटर प्रयोगशाला है, कंप्यूटर लैब है। यह कंप्यूटर लैब है। अस्ति अर्थात है। एतानि, यहाँ एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यहाँ बहुत से कंप्यूटर हैं। एतानि अर्थात यहाँ, संगणक यंत्राणि बहुत सारे कंप्यूटर, सन्ति हैं। तीसरे चित्र में आइए। तीसरे चित्र में आपको देख सकते हैं कि विद्यालय का बगीचा है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। एतत् अर्थात यह, अस्माकं हमारा, विद्यालयस्य विद्यालय का, उद्यानम बगीचा, अस्ति है। तो यह हमारे स्कूल का या विद्यालय का बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। बगीचे में फूल खिले हैं, फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं। उद्याने अर्थात बगीचे में, पुष्पाणि फूल, बहुत सारे फूल, सन्ति हैं, तो बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम अर्थात हम सब, अत्र यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, और पठामः पढ़ते हैं, च अर्थात और। तो हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। आगे आइए। इसमें इस पेज पे आपको बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ पर वयम के साथ आपको मह का इस्तेमाल करना है, धातु के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक है तो अस्ति इस्तेमाल करिए, और बहुत सारे हैं तो सन्ति का इस्तेमाल करिए। तो अगले पेज पे आ जाइए। इस पेज पे दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक का नाम है ऋचा और दूसरे का नाम है प्रणव। तो ऋचा कहती है, तव नाम किम। तव अर्थात तुम्हारा, नाम किम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रणव कहता है, मम नाम प्रणवः। मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, और तुम्हारा क्या नाम है। तो ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा। मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि। तुम कहाँ पढ़ते हो। तो प्रणव कहता है, अहम अत्र एव पठामि। मैं भी यहाँ, अहम अर्थात मैं, अत्र अर्थात यहाँ, एव ही पठामि पढ़ता हूँ। मैं भी यहाँ, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामि। अहम मैं, अपि भी, अत्र यहाँ, एव ही पठामि पढ़ती हूँ। तो मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। इदानीम अर्थात अब,
या इस समय से आवाम हम दोनों मित्रे स्वः मित्र हैं। तो अब हम दोनों मित्र हैं। तो आप इसमें ध्यान देंगे बच्चे कि अहम के साथ धातु के में मी का प्रयोग होता है, तो अहम पठामि ऐसा लगेगा, और त्वम के साथ सी का प्रयोग होता है, इसलिए त्वम पठसी ऐसे लगेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं शिक्षिका अपने बच्चों के साथ या छात्राओं के साथ बात कर रही हैं। तो क्या बातचीत चल रही है? शिक्षिका कहती है, छात्राः यूयं किम कुरुत। छात्राओं, यूयं तुम सब, किम क्या, कुरुत कर रही हो या करती हो, तुम सब क्या कर रही हो, वो पूछ रही हैं। छात्राएं कहती हैं, आचार्य वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं या हम सब जाते हैं। तो शिक्षिका कहती है, यूयम कुत्र गच्छत। तुम यूयम अर्थात तुम सब, कुत्र कहाँ, गच्छत जाती हो, तुम सब कहाँ जाती हो। तो छात्रा कहती हैं, वयम हम सब, सभागारम, सभागार अर्थात जहाँ सभा होती है, मीटिंग प्लेस कह सकते हैं, असेंबली कह सकते हैं, तो सभागार में गच्छामः जा रहे हैं। तो शिक्षिका कहती हैं, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति। तुम सब की, युष्माकं तुम सब की पुस्तकें, कुत्र कहाँ, सन्ति हैं, तुम सब की पुस्तकें कहाँ हैं। तो छात्राएं कहती हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। अस्माकं अर्थात हम सब की पुस्तकें यहाँ हैं, अर्थात हमारे पास हैं। तो बच्चों, इस चित्र में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर यूयम अर्थात तुम सब के साथ धातु में थ का प्रयोग होता है, यूयम कुरुत। और वयम, वयम अर्थात हम सब, तो वयम के साथ मह का प्रयोग होगा धातु में, तो वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको तीसरा चित्र दिख रहा होगा, इसमें एक शिक्षक दो बच्चों के साथ, जो छात्रों के साथ बात करते हैं। शिक्षक कहते हैं, छात्राओ युवाम किम कुरुतः। छात्र, तुम दोनों क्या, किम अर्थात क्या, कुरुतः कर रहे हो या करते हो, तुम दोनों क्या करते हो। तो छात्र कहते हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावः। आचार्य गुरुजी, आवाम हम दोनों, श्लोकम अर्थात श्लोक, गायावः गाते हैं, हम दोनों श्लोक गाते हैं और या गा रहे हैं। तो शिक्षक कहते हैं, शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखतः। शोभनम अर्थात अच्छा, किम क्या, युवाम तुम दोनों, श्लोक न लिखतः नहीं लिखते। तो वो कहते हैं, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते। तो छात्रों कहते हैं, दोनों छात्र कहते हैं, आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः। आवाम अर्थात हम दोनों, लिखावः लिखते हैं, पठावः पढ़ते हैं, गायावः गाते हैं, चित्राणि चित्र, बहुत सारे चित्र, अपि भी रचयावः बनाते हैं। तो हम दोनों क्या करते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। तो शिक्षक कहते हैं, बहुशोभनम बहुत अच्छा। तो बच्चों, इसमें चित्र में आपको ध्यान देना है कि युवाम अर्थात तुम दोनों के साथ धातु में थह का प्रयोग होगा, तो कुरुथह लगा है, और आवाम अर्थात हम दोनों के साथ आवह का इस्तेमाल होगा, इसलिए गायावह, तो आवाम गायावह आएगा। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो आपको संस्कृत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।